राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो रोज की तरह आपके सामने चुगलियों से भरी पोटली लेकर हाजिर हैं। अब अहमदाबाद में जितनी परेशानी अनुपमा को नहीं हुई, उससे ज्यादा एक दिन में अमेरिका में हो गई है। ना रहने के लिए छत है और ना खाने को दाना। ऊपर से गुंडों ने वो किया है बेचारी के साथ जो हम आपको बता भी नहीं सकते। वहीं ये रिश्ता में रूही ने सारी शर्म घोल कर पी ली है। बताओ, अपने ही जेठ पर डोरे डाल रही है। बेचारा अरमान कैसे कैसे करके अपनी जान बचाकर भागा है। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में सभी की जान पर खतरा मंडरा रहा है और ईशान ही उसकी जान बचाएगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं अनुपमा के पास और जानते हैं कि बेचारी वहां पर क्या क्या झेल रही है। अनुपमा को इस वक्त दुख, दर्द और पीड़ा एक साथ हो रही है, क्योंकि जो बेचारी के साथ अमेरिका में हुआ है ना, भगवान ना करे वो किसी दुश्मन के साथ भी हो। पहले जैसे तैसे अमेरिका पहुंच गई और अब होटल बंद हो गया। अरे जहां वो काम करने आई थी ना, वो बंद हो गया है। अब अनजान देश और रहने के लिए छत नहीं और खाने को कुछ है नहीं। ऊपर से अनुपमा के पीछे गुंडे और लग गए हैं। मतलब बेचारी का पहला दिन ही ऐसा रहा है, पता नहीं आगे क्या ही होगा उसके साथ। आज होता ये है कि अनुपमा अमेरिका पहुंच गई है। अब मनीष गोयनका भी अनुपमा का हौसला बढ़ाता है कि आप नई जगह से नई शुरुआत कर रही हैं। लेकिन मनीष समझ जाता है कि यूट्यूब पर लाखों फॉलोवर वाली जोशी बहन है ना, वो अनुपमा ही है। वो कहता है कि आपकी जगह कोई और होता तो चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहता, लेकिन आप तो बाकियों से अलग हैं। अब एयरपोर्ट से निकलते ही अनुपमा को सेंटा क्लॉज मिल जाएगा जो उसे गिफ्ट भी दे देगा। अब अनुपमा को रेस्टोरेंट में पहुंचना है, लेकिन वो वहां की भाषा न समझ पा रही है और न ही समझा पा रही है। अनुपमा जैसे तैसे टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर टैक्सी वाले को राजी कर लेती है, जो उसकी मंजिल तक उसे पहुंचा देता है। लेकिन अब अनुपमा को अमेरिका में आते ही धक्का लगने वाला है। अनुपमा जिस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आई थी वो बंद हो चुका है, क्योंकि वो साफ सफाई से खाना नहीं बना रहा था। सो सरकार ने वो रेस्टोरेंट ही बंद कर दिया। अब अनुपमा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो देविका को फोन करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका फोन नहीं मिलेगा। अब एक चोर अनुपमा पर नजर बनाए रखे हैं। अनुपमा के पास तो न खाने का सामान बचा है और न ही रहने के लिए छत है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा के पीछे गुंडे पड़ जाएंगे और उसका बैग और फोन छीन कर भाग जाएंगे। अब बेचारी अनुपमा चिल्लाती चीखती रहेगी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अब अनुपमा अमेरिका में फंस चुकी है। वही रिश्ता में रूही ने शर्म बेचकर कपड़े खरीद लिए हैं और रोहित का कलेजा फट रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि रूही के दिल में किसी और के लिए प्यार है। बेचारा देवदास बने घूम रहा है और अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं पा रहा है। वही अरमान रूही से अपनी इज्जत बचाए घूम रहा है, लेकिन तब क्या होगा जब रोहित के सामने पूरा सच आ जाएगा। आज होता ये है कि अबीरा को हिमाचली ड्रेस में देखकर दादी सा भड़क जाती है और उसे दबी आवाज में सुनाती है, लेकिन अबीरा भी कह देती है कि भाई ये उसकी मम्मी की ड्रेस है। अरमान भी अबीरा का साथ देता है, लेकिन माधव आकर मामले को खत्म करा देता है। इसके बाद गोयनका परिवार की एंट्री होती है और मनीष सबसे मिलता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अबीरा को ही ढूंढ रही हैं। वो रूही से अबीरा के बारे में पूछता भी है, लेकिन रूही ठहरी चिड़चिड़ी, उसे तो बुरा लग जाता है। इसके बाद रूही अरमान पर अपने हुस्न का जाल फेंकने की कोशिश करती है। वो जानबूझकर अरमान के करीब जाने की कोशिश करती है और कहती है कि अबीरा सिर्फ 1 साल की मेहमान है। लेकिन अरमान भी कह देता है कि तुम अब मेरे भाई की पत्नी हो तो मर्यादा में रहो। इसके बाद डांस शो होता है और अबीरा और अरमान खूब अच्छा डांस करते हैं, लेकिन रूही रोहित के साथ अच्छे से डांस नहीं कर पाती, क्योंकि उसका ध्यान तो अरमान पर है। इसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। तो पहले अरमान रूही को संभालता है। अब स्वर्णा को महसूस हो जाता है कि ये सब जो रूही कर रही है ना, वो जानबूझकर कर रही है। लेकिन रूही आज भी अरमान से प्यार करती है और उसे भुला नहीं पा रही। अब दोनों ही की बातों को रोहित सुन लेता है, लेकिन उसे अरमान का नाम सुनाई नहीं पड़ता। अब रोहित रिसेप्शन छोड़कर चला गया है। दूसरी तरफ अबीरा सूरज की बातों में बोल पड़ी है, तो वो सबके सामने उस पर चिल्ला देता है। अब मनीष सूरज पर चिल्लाता है कि वो कैसे अपने घर की बहू से ऐसे बात कर रहा है, लेकिन सूरज तो उल्टा मनीष से बदसलूकी करता है। अब दोनों के बीच रूही भी आ जाती है और सारी गलती का ठीकरा अबीरा पर फोड़ देगी। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में रोहित के सामने अरमान और रूही के रिश्ते का सच भी आ जाएगा। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में ईशान को उसके पिता यानी शांतनु थोड़ा दिमाग देने की कोशिश कर रहे हैं और यशवंत और सुरेखा मिलकर उस पर पानी फेरने पे लगे हुए हैं। वहीं सभी ईशा को मनाने की कोशिश कर रही है कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। आज के एपिसोड में होता ये है कि शांतनु ईशान से घर पर बात करता है और बात जब घर पर हो तो सुरेखा टिप्पणी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। वो आकर सारा गुस्सा शांतनु पर निकाल देती है।
वो कहती है कि इतना सब होने के बाद भी तू ईशान के मन में हमारे लिए जहर घोल रहा है। लेकिन शांतनु का कहना है कि भाई वो तो सिर्फ सच बता रहा है। अब यशवंत भी बीच बीच में अपनी टांग अड़ाता है, लेकिन शांतनु अपनी बात पर अटल है। शांतनु बताता है कि उसका और ईशा का सम्मान लंदन में होने वाला है और अगर तू भी आएगा तो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन ईशान तो साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ सभी ईशा से बात करके अपने रामटेक वाले घर पहुंच गई है, जहां उसका सम्मान होना है। अब सभी को घर पर खूब सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन समृद्ध और उसके पिता सभी पर नजर बनाए रखे हैं कि उसे कब गोली से उड़ाना है। अब आगे आने वाले एपिसोड में जल्द ही सभी और ईशान की शादी का ट्रैक दिखाया जाएगा और भवानी की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय नई जानकारी के साथ मिलने आएंगे। राम राम।